हे एवरीवन, दिस इज एमजी और आज की टेक्निकल न्यूज में आपको बताऊंगा एक और बड़े हैकिंग इंसिडेंट के बारे में जो हुआ है यूएस में। इसके बाद बात करेंगे आपको कौन से नए फीचर्स मिलेंगे अगर आप ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम की नई सब्सक्रिप्शन को बाय करते हो, और इसके लास्ट में आपको पता चलेगा कि एनवीडिया और Xiaomi जैसी बड़ी कंपनियां कौन से जबरदस्त टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है जो करेंगी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी जो रखेगी अपडेटेड आपको टेक्निकल वर्ल्ड में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सो रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी हैकिंग न्यूज से स्टार्ट करते हैं। हैकर्स का नया शिकार है यूएस शेयर ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड। तो रॉबिनहुड ऐप से डेटा एक्सपोज किया गया है जिसमें लोगों का नाम, ईमेल एड्रेस जैसी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, और वो भी पूरे 7 मिलियन लोगों का डेटा, मतलब 70 लाख लोगों का डेटा लीक हुआ है। अब इसको लेकर रॉबिनहुड का कहना है कि हमारे डेटाबेस के एक छोटे से पोर्शन से बस थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही लीक हुई है। तो फ्रेंड्स, आप में से जिन्हें नहीं पता है, पहले मैं बता दूं कि रॉबिनहुड बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें बहुत लोगों की डिटेल्स हैं, तो ये कोई छोटा मोटा हैकिंग इंसिडेंट नहीं है। यूएस में रॉबिनहुड ने यह भी बताया कि हमसे एक पेमेंट की डिमांड की गई थी जिसको कंपनी ने देने से मना कर दिया था और अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म किया गया था, बट उसके बाद भी ये लीक हो गया। अब क्योंकि आपको पता ही है रैंसमवेयर आजकल बहुत कॉमन है और रॉबिनहुड ने रैंसम नहीं दिया तो उसके डेटा को लीक कर दिया गया। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में रॉबिनहुड ने बताया कि ये एक सोशल इंजीनियर हैक था जिसमें इनके एक एम्प्लॉय को हैकर्स ने ट्रिक किया और उससे फिर लॉगिन डिटेल्स और बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, और फिर क्या था, फिर इसी इन्फॉर्मेशन को यूज किया और इनको हैक कर लिया गया। बट रॉबिनहुड के हिसाब से 5 मिलियन लोगों के ईमेल, 2 मिलियन लोगों के फुल नेम, 310 लोगों के नेम, जिप कोड, डेट ऑफ बर्थ और सिर्फ 10 लोगों के ज्यादा एक्सटेंसिव अकाउंट डिटेल्स लीक हुए। और यहाँ पे बहुत बड़ी बात तो ये है कि रॉबिनहुड ने इस हैक को एडमिट कर लिया, क्योंकि 90% केसेस में कंपनी अपने कस्टमर्स को बताती ही नहीं है कि उन्हें हैक कर लिया गया है, और उनकी इस हरकत से हम कस्टमर्स का डेटा डार्क वेब में घूम रहा होता है। अब एक बात सोचने वाली ये है कि जब हैकर्स यूएसए स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जायंट टेक इंडस्ट्रीज जिनकी वर्थ ट्रिलियंस में है उनको हैक कर सकते हैं, तो आप और मैं ये कैसे मान लें कि उन्होंने स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज और भी डे टू डे यूज होने वाली एप्स जिनमें हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव है, आज तक उनको कभी हैक ही नहीं किया होगा। तो कम ऑन गाइस, वेक अप। किसी भी ऐप में अपने डेटा को स्टोर करने से पहले ये जान लो कि शायद ये हैक भी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका डेटा डार्क वेब में बिक जाएगा, आपके कार्ड की डिटेल और सब कुछ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज है फायरफॉक्स लवर्स के लिए, क्योंकि फाइनली मोजिला का फायरफॉक्स ब्राउजर विंडोज स्टोर में आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर तक आने का सफर फायरफॉक्स के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। इसके लिए मोजिला 2015 से ट्राई कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट की नई पॉलिसीज के बाद थर्ड पार्टी ऐप भी अब आपको विंडोज स्टोर में मिल जाएंगी। फायरफॉक्स पहला मेजर ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपको मिलेगा। फायरफॉक्स के बाद आई गेस ओपेरा भी पूरा ट्राई कर रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आने के लिए। इससे पहले अगर आपको विंडोज पे फायरफॉक्स चाहिए था तो उसके लिए आपको इसे इंटरनेट पे से डाउनलोड करना पड़ता था, और ये थोड़ा ट्रिकी सा काम था क्योंकि लोग कई बार गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और फिर हैक हो जाते हैं। बट अब फायरफॉक्स को आप सिंगल क्लिक से डाउनलोड कर सकते हो और अपना डिफॉल्ट ब्राउजर भी बना सकते हो। आप में से जो लोग विंडोज 11 यूज कर रहे होंगे उन्हें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई होगी फायरफॉक्स को अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बनाने में, क्योंकि ये खुद से माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डिफिकल्ट किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट अपने ब्राउजर एज के ऊपर फायरफॉक्स को प्रेफरेंस देना ही नहीं चाहता था, बट अभी स्टोर में आने के बाद ये बहुत इजीली डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे अपना लेटेस्ट फीचर्स के साथ डाउनलोड कर सकते हो और फिर से अपना डिफॉल्ट ब्राउजर भी बना सकते हो। तो ये बहुत कूल और बहुत ही ऑसम चीज आ गई है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इसके बाद थोड़ा बदल जाएगा। जब इसमें थर्ड पार्टी ऐप आ जाएंगी तो थोड़ा वास्ट हो जाएगा और इसे यूज करने में मजा आने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमें अलग अलग ऐप चाहिए होती है तो हम इधर उधर क्यों घूमे। अगर वो सब इसी में मिल जाएंगी तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट न्यूज है ट्विटर को लेकर। ट्विटर ब्लू अब अवेलेबल है यूएस और न्यूजीलैंड में, जिसमें यूजर अपने ट्वीट को अंडू कर पाएंगे, साथ में पढ़ पाएंगे एड फ्री न्यूज। लेकिन ऑब्वियसली सब फ्री नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अभी ट्विटर ने सोचा है कि क्यों ना कुछ ज्यादा पैसे कमाए जाए, तो उसने सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया है जिसमें आपको एड फ्री न्यूज मिलेंगी और इसकी कॉस्ट अभी है $2.99, जो लगभग बनते हैं 220 या 230 रुपए के आसपास। तो इस नए ट्विटर ब्लू में वीडियो की लेंथ बढ़ाकर कर दी गई है पूरे 10 मिनट, जिसके बाद आप 10 मिनट तक की लंबी वीडियो डाल पाओगे और आप नेविगेटर बार को भी कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन इसमें से जो सबसे ऑसम फीचर है वो है ट्वीट अंडू करने वाला ऑप्शन, क्योंकि ट्वीट करते हुए टाइपो होने के चांसेस रहते थे, बट अभी आपको 60 सेकंड्स का टाइम मिल जाएगा पोस्ट को अंडू करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पोस्ट करते ही दिख जाता है कि आपसे कुछ टाइपो मिस्टेक हो गई है, तो अब वहां पे 60 सेकंड्स का टाइमर चल जाएगा जिसमें आप ट्वीट अंडू कर सकते हो और करेक्ट करके फिर से ट्वीट कर सकते हो। लेकिन अभी जो सबसे डिमांडिंग फीचर था वो इस ट्विटर ब्लू में नहीं आया है, जिसमें आप ट्वीट को एडिट कर सकते हो। वैसे इसमें मेरा पर्सनल थॉट यही है कि एडिट वाला ऑप्शन आना भी नहीं चाहिए। अगर आप श्योर नहीं हो तो ट्वीट मत करो, और अगर ट्वीट करने के बाद आपको पता चला है कि आपसे कोई गलत इन्फो पास हुई है तो आप अपने ट्वीट को वापस ले लो यार, क्योंकि एक बार एडिट का ऑप्शन आ गया तो लोग उन्हें बस एडिट ही करते रहेंगे, जिससे ट्वीट की वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि आज अगर आपने एक बात कही है और आपका ट्वीट डिलीट नहीं हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने पॉइंट पे स्टैंड करते हो, एंड दिस इज द सोल ऑफ द ट्विटर। बाकी आप लोग जरूर बताना आपके क्या थॉट्स हैं इस न्यूज को लेके। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइस। अब ट्विटर की सब्सक्रिप्शन के बाद बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की सब्सक्रिप्शन की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज है इंस्टाग्राम की जो टेस्ट कर रहा है सब्सक्रिप्शन फीचर को, जिससे वो क्रिएटर्स को फायदा पहुंचा सके। इंस्टाग्राम की सब्सक्रिप्शन प्लान की रेंज रहने वाली है यूएसए में $0.99 से लेके $4.99,
मतलब इंडिया के हिसाब से देखें तो 70-75 रुपए से लेकर 350-400 रुपए तक के मतलब आपको अब स्टोरीज देखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, जिससे क्रिएटर्स तो अर्न करेंगे ही, साथ में मोटी इनकम अर्न करने वाला है फेसबुक, या फिर आप कह सकते हो मेटा, क्योंकि फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके अब मेटा रख लिया। पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट बड़ी न्यूज है एनवीडिया से। जैसा कि आप जानते होंगे कि एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो बनाती है ग्राफिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स। तो अभी आने वाले सालों में ऑटो सेक्टर में एक्सपेंड करेगी। तो अब एआई और ग्राफिक चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जब ऑटो सेक्टर में आएगी तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि अभी हमारे कार वर्ल्ड को बिल्कुल ही चेंज करने वाले हैं। उनका प्लान है कार्स को ऑटोमेट करने का। एनवीडिया के काम करने से वर्चुअल ड्राइविंग असिस्टेंस का काम फास्ट हो जाएगा। एनवीडिया का जो नया प्रोडक्ट है ओमनीवर्स, अब ये वर्ड सुन के आपको मार्क ज़करबर्ग के मेटावर्स की याद आई होगी, क्योंकि आपको मैंने मेटावर्स के बारे में पहले अपनी वीडियो में बता भी रखा है और ये वर्चुअल वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, एनवीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव जेनसन का कहना है कि एनवीडिया एक सिस्टम बना के देगा गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को, जिससे वो अपनी गाड़ी में लगा लेंगे और फिर उनकी गाड़ी में ऑटोनोमस फीचर्स आ जाएंगे, जैसे सेल्फ पार्किंग, ऑटोनोमस पार्किंग, सेल्फ ड्राइविंग। अगर सिंपल सी टर्म में बात करें तो एनवीडिया ऐसी चिप बना के देगा जिसे कार में आप लगाओगे तो फिर वो ऑटोमेट हो जाएगी। मतलब ये गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के बारे में बात हो रही है। एनवीडिया के साथ मर्सिडीज, वोल्वो, नियो जैसी बड़ी कंपनियों ने पार्टनरशिप कर लिया और मर्सिडीज की कार 2024 ईयर में प्लान है जो टेस्ला को सीधी टक्कर देने वाली है। अब ये एक बहुत अच्छी फाइट होने वाली है एनवीडिया की एआई चिप्स में और टेस्ला में। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही फायदा है, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी हमें कम प्राइस में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट न्यूज एक बहुत कूल टेक्नोलॉजी पे है। Xiaomi ने एक नई लूप लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी अनाउंस की है। ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम मोबाइल में यूज होने वाली है। अगर ये सक्सेसफुल रही तो मोबाइल फोन्स का हेवी यूज करने वालों को बहुत राहत मिलेगी और स्पेशली हमारे मोबाइल गेमर्स को तो बहुत ही राहत मिलने वाली है। तो चलो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। जैसे इसका नाम है कि लूप लिक्विड कूल, तो इस टेक्नोलॉजी में कूल करने के लिए एक लिक्विड एजेंट का यूज होने वाला है। जैसे ही फोन का एक पार्ट गर्म होता है तो लिक्विड कूलिंग एजेंट को पाइप के थ्रू वहां पे फ्लो किया जाता है और फिर फोन के उस पार्ट की हीट से कूलिंग लिक्विड जो है वो गैस बन जाता है। अब ये गैस पाइप के थ्रू फिर फोन के ठंडे एरिया में चली जाती है और वहां पे फिर से लिक्विड बन जाती है। उस लिक्विड को फिर से पंप करके फोन के उस गर्म वाले हिस्से में भेज देते हैं जहां पे फिर से गैस बन जाती है। तो मतलब इस तरह से पूरा एक लूप बन जाता है और फोन जल्दी जल्दी ठंडा होता रहता है। ये टेक्नोलॉजी एरोस्पेस इंडस्ट्री से इंस्पायर्ड है। इस टेक्नोलॉजी को मोबाइल में लाने के लिए Xiaomi ऐड करेगा हीट पाइप सिस्टम, एक इवेपोरेटर, एक कंडेंसर, एक रिफिल चैम्बर और साथ में गैस एंड लिक्विड पाइप। तो आप ये सोचिए कि ये सब हमारे फोन में लगने वाला है, मतलब गैस पाइप, लिक्विड पाइप, ये सब इवेपोरेटर, कंडेंसर। तो कितना कूल है यार। अगर ये सब काम कर गया तो जल्दी हमारे हाथों में फोन होंगे जिसमें कंडेंसर और लिक्विड एजेंट यूज हो रहे होंगे। बहुत ही कूल टेक्नोलॉजी है, देखते हैं क्या करती है और ये काफी इफेक्टिव भी रहने वाली है, शायद लग तो अभी ऐसा ही रहा है। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की लास्ट न्यूज पे, जो है वाईफाई की रेंज को लेके। अगर आपके घर में वाईफाई है तो आपने जरूर चेक किया होगा कि आपके वाईफाई की रेंज कहां तक आती है। अब एक नई वाईफाई टेक्नोलॉजी का प्रॉमिस है कि वाईफाई की रेंज 1 किलोमीटर हो जाएगी और पावर की सेविंग्स भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। तो नई टेक्नोलॉजी, इसका नाम है हेलो। ये काम करती है लो फ्रीक्वेंसी पे। कंपैरेटिवली रेगुलरली वाईफाई के जो हमारे घर में लगे होते हैं उनकी रेंज होती है 2.54 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज, बट ये नई टेक्नोलॉजी इनसे भी लो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। फ्रीक्वेंसी लो करने से डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा बट इंटरनेट स्पीड कम हो जाएगी। और लो फ्रीक्वेंसी पे काम करने से मतलब ये नहीं होगा कि ये दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये इजीली वॉल्स के थ्रू इजीली एक्सेसिबल होगा। इसको डिजाइन किया गया है IoT डिवाइसेस के लिए, क्योंकि IoT डिवाइसेस पूरे घर में लगे होते हैं तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए रेंज ज्यादा चाहिए। और अगर घर से अलग हम IoT डिवाइसेस को बड़ी फैक्ट्री में या फिर बड़े एग्रीकल्चर फार्म्स में यूज करें तो वहां पर ये रेंज बहुत यूजफुल हो जाती है। लास्ट में आपको बताता चलूं कि हेलो को ऑलरेडी सर्टिफिकेशन मिल चुका है वाईफाई अलायंस से, जो पूरी दुनिया की वाईफाई प्रोवाइडर कंपनीज का नेटवर्क है। इन शॉर्ट अब जल्दी ही ये टेक्नोलॉजी आपको मार्केट्स में अवेलेबल होगी।